हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन इसके बारे में जानेंगे। लेट्स रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 4/5 ऑन द नंबर लाइन। ये एक एग्जांपल है, इससे हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4/5 आपको 0 से 1 के बीच लाई करता है, इसीलिए हम 0 और 1 इसे हम एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। यहाँ 0 को जो है ओ से दिखा रहे हैं और 1 जो है वो ए पॉइंट को दिखा रहा है। बीच में हम बी सी डी ई जो है 4 और पॉइंट इंसर्ट करेंगे, सच दैट आपको ऐसे 4 पॉइंट की ओ बी विल बी इक्वल टू बी सी विल बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू ई ए होना चाहिए। ऐसे हम 4 पॉइंट की इनकी दूरी जो है वो सेम हो, ओ बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी इजकल टू ई ए हो। तो जो पॉइंट होंगे बी वो हमें 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5 को ये आपको रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट में आप 1 देख रहे हैं जो 5/5 विल बी इक्वल टू 1, वो आपको 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 5/5 होगा। इसी तरह से सिमिलरली टू रिप्रेजेंट द मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 होल 1/5 ऑन द सेम नंबर लाइन, मार्क पॉइंट एफ। एक पॉइंट एफ लेंगे जो कि ए के आगे होगा, टू द राइट ऑफ ए, मतलब ए के राइट में होगा, सच दैट ई ए विल बी इक्वल टू ए एफ। तो जो f होगा वो 1 होल 1/5 को रिप्रेजेंट करेगा। ये नेक्स्ट टॉपिक जो है कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अभी हम फ्रैक्शंस को जो लाइक फ्रैक्शंस उनको कैसे कंपेयर करेंगे इसके बारे में है। इफ द फ्रैक्शंस टू बी कंपेयर्ड हैव द सेम डिनोमिनेटर, देन द फ्रैक्शन विद द ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर इज द लार्जेस्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर फ्रैक्शंस के पास जिनको कंपेयर करना है उस फ्रैक्शंस का यदि डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो जो भी न्यूमरेटर जो ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन लार्जेस्ट होगा। इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। दस इफ वी हैव टू लाइक फ्रैक्शन नेमली ए बाई सी, एंड अगर हमारे पास ए बाई सी और बी बाई सी दो फ्रैक्शंस हैं तो ए बाई सी इज ग्रेटर देन बी बाई सी। कब आप देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इस केस में जब ए जो है वो ग्रेटर हो बी से तो ए बाई सी इज ग्रेटर देन बी बाई सी होगा। सिमिलरली ए बाई सी इज लेस देन बी बाई सी इफ ए इज लेस देन बी। थर्ड कंडीशन है ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई सी इफ ए बराबर बी। डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा ही, इस केस में अगर ए बराबर बी होता है तो ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में सेम होंगे। आप एक एग्जांपल है, अरेंज 2/13, 5/13, 9/13 एंड 7/13 इन असेंडिंग ऑर्डर। आप इस एग्जांपल से इसे समझ सकते हैं। सॉल्यूशन हम यहाँ दे रहे हैं, द न्यूमरेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस आर 2, 5, 9 एंड 7। इनका जो न्यूमरेटर्स है वो 2, 5, 9 एंड 7 है। द फ्रैक्शन विद द ग्रेटेस्ट नंबर इज द लार्जेस्ट। जब जो जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट होगा वो लार्जेस्ट होगा। इस केस में आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं, 2 लेस देन 5 लेस देन 7 लेस देन 9। आप देखेंगे 2 उससे बड़ा हुआ 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। 2 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 7, 7 इज लेस देन 9। इस तरह से आप इसे एक असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे सजा लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 13 जो डिनोमिनेटर उससे सबको आप डिवाइड कर दें, 2/13, 5/13, 7/13 9/13। इस केस में वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो भी है वो आप एक तरह से सज गया। ये देखिए 2/13 इज लेस देन 5/13 इज लेस देन 7/13 इज लेस देन 9/13। तो ये जो भी है आपको असेंडिंग ऑर्डर में हमारा ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स बोल रहे हैं, ये हमारा जो फ्रैक्शन है वो यहाँ पर हमने इसे अरेंज कर दिया। 2/13 is less than 5/13 is less than 7/13 is less than 9/13। कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, ये जो है टॉपिक हम अभी पढ़ेंगे। कंपेयर 12/15, 9/5, 7/7 को हमें ये जो 4 फ्रैक्शंस है वो अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो इन्हें हमें कंपेयर करना है। तो एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स, अभी हमें सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। जैसे आप देख रहे हैं एलसीएम लेने का जो प्रोसेस है वो यहाँ हमने करके अलग से देख लिया। तो इनका एलसीएम जो हमारा आया है वो 240। अब हम 240 जो एलसीएम आया उससे जितने भी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं सभी के डिनोमिनेटर से हम 240 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास कोसेंट या भागफल जो भी मिलेगा उससे
सभी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सेम यहाँ 16 मिला, हमने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 16 से मल्टीप्लाई किया। सेम जब 48, यहाँ आप देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 48 से मल्टीप्लाई किया, 15 मिला, 15 से 12 मिला और 12 से, सभी के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो यहाँ मिला है सिमिलरली आप देख सकते हैं। इस केस में अब हमें इसे अरेंज करना है। आप देखेंगे जो सबसे लोएस्ट है 105, उससे बड़ा हो गया 132, 132, उससे बड़ा 192, उससे बड़ा 432। इसी तरह से हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे और जो हमारा 240 जो सबका डिनोमिनेटर है वो नीचे हम सब में डिवाइड कर देंगे। तो 105 और 240, 105 बाई 240 कहाँ से आया आप देखेंगे। ये सबसे पहले आपको 105 बाई 240 जो मिला है 7/16 से मिला है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सबको अरेंज कर देंगे। आप देखें फिर हमें नेक्स्ट में 132/240 कहाँ से मिला है। 132/240 11/20 जो है फ्रैक्शन उसको, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इसे भी, इस फ्रैक्शन को भी अरेंज कर दिया है। तो यही तरीका है, आप एलसीएम लेकर और इस प्रोसेस से आप इसे अरेंज कर सकते हैं, जो कंपैरिजन अनलाइक फ्रैक्शंस का तरीका है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसर्टिंग अ फ्रैक्शन बिटवीन टू फ्रैक्शंस। इंसर्टिंग अ फ्रैक्शन बिटवीन टू फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शंस के बीच में एक फ्रैक्शन को इंसर्ट करना। तो आप इसे समझ सकते हैं। कंसीडर द फ्रैक्शन a/b एंड c/d सच दैट a/b इज लेस देन c/d। We can insert a fraction between them as if a/b is less than c/d, then we can insert by adding the numerators and by adding the denominators. A plus c by b plus d is the fraction between a/b and c/d. आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, insert a fraction between 2/5 and 6/5। एग्जाम्पल लेके as 2/5 is less than 6/5, अगर ये 2/5 जो फ्रैक्शन है वो 6/5 से लेस देन होना चाहिए। यहाँ भी ये कंडीशन है, लेस देन होना चाहिए। अगर ये लेस देन है तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, आप न्यूमरेटर को ऐड कर दें, डिनोमिनेटर को भी कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड कर दें 8/10, और इसे लोएस्ट टर्म में ले जाने के बाद जो 4/5 आपको मिलेगा तो 4/5 एक फ्रैक्शन हुआ इन बिटवीन 2/5 एंड 6/5। तो 2/5 और 6/5 के बीच में जो हमें मिला 4/5 एक फ्रैक्शन मिला। ये इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को इंसर्ट कर सकते हैं बीच में। आप यहाँ अगर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आप देखेंगे 4/5 ही मिल रहा है। तो इसी तरह से आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये एक तरीका है। फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, जो फंडामेंटल ऑपरेशंस वो बहुत ही बेसिक है। इसमें कुछ 5 आप एलसीएम लें, आप 5 मिला, फिर 5 से इस 5 को डिवाइड करें और जो क्वेश्चन मिलेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करें। 1 × 3 + 1 × 7, यहाँ पे आपको 2। इस तरह सिमिलरली आप इस तरह से आप इसे 1 को 12/12 लिख सकते हैं। और आपका जब एलसीएम यहाँ पे दोनों सेम होते हैं, यहाँ पे एलसीएम भी 12 हुआ। इसी केस में 12 इसको 12 इस 12 को इसको डिवाइड करें और जो आपको क्वेश्चन मिला उसको इस 12 को मल्टीप्लाई करें। आप 12 × 1 प्लस, ये तो बहुत ही बेसिक तरीका है, आप जानते ही होंगे इसके बारे में सब। तो अगर आपको इन वीडियोस के बारे में कोई भी प्रश्न करना है या कोई भी क्वेश्चन एनालाइज करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।